ये एक ऐसा मंच है, एक ऐसा खेल है जहां इमोशन स्क्रिप्टेड होते हैं। आंसू टीआरपी के लिए गिरते हैं और तालियां कहानी देखकर बजाई जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का स्पेशल एपिसोड, जहां पर हमारा आज का टॉपिक है रियलिटी शोज, रियल टैलेंट या फिर स्क्रिप्टेड ड्रामा। क्या आपको लगता है? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे याद है कि जब मैं छोटा हुआ करता था, हम WWE देखते थे और हमें लगता था कि यहाँ सच में घूंसे मारे जा रहे हैं, टेबल कुर्सियां तोड़ी जा रही है, खून निकल रहा है, शायद ये लोग मर भी जाते होंगे। लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए, आकांक्षा, फिर समझ में आया कि ये तो सब स्क्रिप्टेड है। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूँ आकांक्षा शर्मा। WWE देखा है? हाँ, सब सच था? कुछ भी सच नहीं था। कब पता लगा? बड़े होके पता लगा। और वो जैसे ही वो इल्यूजन टूटा ना, तो बड़ा दुख हुआ यार। फिर मुझे लगता था अंडरटेकर सच में मर के जिंदा हुआ है। और जब बाद में पता चला कि भाई वो तो सब स्क्रिप्टेड होता था, तो वो चीजें जो है वो बहुत हर्ट करती है इंसान को। सीरियसली मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल हमारी इनोसेंस का गलत इस्तेमाल था वो। बट जो भी था, फुल ऑन एंटरटेनिंग था वो। और बिल्कुल, जब तक आपको चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही होती है, तो इन रियलिटी शोज के भीतर तब तक ही मजा आता है, क्योंकि जिस दिन आप पर्दे के पीछे की कहानी समझने लग जाते हैं, तो फिर आपको मजा नहीं आता। जैसे फिल्मों में भी हमें लगता था कि शायद हीरो सच में मारता है और विलन सच में इतना क्रूर होता है। वो तो समय के साथ में पता लगा कि सब डायरेक्टर का दिमाग है और ये सब स्क्रिप्टेड था। बिल्कुल। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे। आकांक्षा, सबसे पहली बात कि भारत के भीतर करीबन 600 मिलियन ऐसी आबादी है जो ओटीटी की यूजर्स भी हैं, जो लगातार ये चीजें देखते हैं। और बीते समय से हमें देखने को मिला कि भारत के भीतर अब रियलिटी शोज और ओटीटी का चलन जो है वो काफी तेज हो गया है। हजारों ऐसे शोज हैं जो रियलिटी शोज जो देखने को मिलते हैं, जिसमें बड़े नाम है इंडियन आइडल, सारेगामापा, डांस इंडिया डांस, इंडिया गॉट टैलेंट, या जो वायरल शोज हैं जिसमें जैसे कि बिग बॉस हो गया, इंडिया गॉट टैलेंट या मास्टर शेफ हो गया, खतरों के खिलाड़ी, ऐसे लाखों शोज हैं। अलग अलग लोग जो है वो दीवाने हैं उसके, फिर चाहे रोडीज बनना है आपने या कुछ और। लेकिन आकांक्षा, बात ये, क्या रियल टैलेंट होता है? देखो राजकुमार, मैं बस इतना कहूंगी कि उसमें टैलेंट जो है वो रियल है, कंटेस्टेंट जो है वो रियल है, लेकिन जो कमाल जिसे हम स्क्रिप्टेड कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एडिटिंग का कमाल भी हो जाता है। जैसे आप बात करें बिग बॉस जैसे शो की, हमें बिग बॉस जैसे शो की स्टार्टिंग में ही लगने लग जाता है कि यार ये बंदा जो है ये हो सकता है शो का विनर हो। वो कैसे? क्योंकि जिस इंसान को आजकल, जितना मैं समझ पा रही हूँ बिग बॉस जैसे शो को, जिस इंसान को उन्होंने टॉप पर पहुंचाना होता है, टॉप 5 में लाना होता है, उसको वो ऐसा दिखाएंगे कि लोगों का उससे इमोशनल कनेक्ट हो जाएगा कि भाई इसको तो बिना वजह हर हफ्ते टारगेट किया जा रहा है। सलमान सर आके इसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं? इसने तो हफ्ते में अच्छा किया। उल्टा इसके जो दुश्मन थे उनकी तारीफ हो रही है, वो नेगेटिव एंगल में चलने लग जाते हैं, और जो दूसरा है उसको पॉजिटिव एंगल में ले जाते हैं। और आपको पता है टीवी सीरियल्स की एक चीज होती है कि हीरोइन को जितने दुख दिए जाते हैं, महिलाएं या बच्चे उसके साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई हाँ, इसके साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, इसको तो हम जितवा के रहेंगे। तो वो कहीं ना कहीं जो खेल होता है ना, वो सारा का सारा एडिटिंग का खेल है, सब स्क्रिप्टेड और सब टीआरपी के लिए, जिसके लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आंसू जो है वो टीआरपीज के लिए गिरते हैं। और हमने देखा कि रियलिटी शोज में टैलेंट, जैसे आकांक्षा ने कहा, बिल्कुल रियल होता है। अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं तो आपकी आवाज में वो दम है कि आप उस शो को जीत सकते हैं। अगर आप डांस करते हैं तो आप में वो कला है, आप में वो मूल है जो जजेस को आपको नंबर देने के लिए विवश कर देते हैं। लेकिन टैलेंट तो जेन्युइन होता है। लेकिन वो जो ड्रामा और बैक स्टोरी, वो जो इल्यूजन क्रिएट किया जाता है, वह आकांक्षा नकली होता है और वो टीआरपी के लिए किया जाता है। बिल्कुल राजकुमार। और इस चीज को पहले लोग सही मानकर चलते थे कि चलो हो सकता है कि कंटेस्टेंट की रियल स्टोरी ये हो जो पहले दिखाई जा रही है। बट कुछ ऐसे एक्स कंटेस्टेंट्स रहे हैं जिन्होंने बाद में आके बड़े बड़े खुलासे किए हैं। क्योंकि इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन जब उनकी स्टोरी बताई गई, जब उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एक बहुत गरीब परिवार का लड़का है जो कि ट्यूशंस पढ़ाता है और फिर भी उससे उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता, और इसीलिए उसका अंदर टैलेंट है और उसने इंडियन आइडल जैसे शो में पार्टिसिपेट किया। लेकिन थोड़े समय के बाद ये पता चलता है, जब वो बंदा वो शो जीत चुका था,
तो पता चलता है कि वो एक बड़े रियलिटी शो का पहले भी पार्ट रह चुका था और वो किसी को कोई ट्यूशंस नहीं देता था और उसका लाइफस्टाइल वो था ही नहीं। तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं अब ऐसी स्क्रिप्टेड होती जा रही है कि लोगों का रियलिटी शोज के ऊपर से जो विश्वास है वो उठता जा रहा है, और लेकिन मजा फिर भी आता है इनमें। क्योंकि पोर्ट्रे बहुत अच्छे से किया गया होता है और बिल्कुल टीआरपी के लिए जो है स्क्रिप्ट किया जाता है। तो स्क्रिप्टेड होती क्या है इनमें चीजें? स्क्रिप्टेड होती है ड्रामा, फाइट सीन्स, इमोशनल स्टोरी, जजेस का रिएक्शन, बैकग्राउंड वो जो बजता है डन 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 डन, तो वो सब जो है वो स्क्रिप्टेड होता है और वो एंगेज कर देती है, इंडिविजुअल को एंगेज करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आकांक्षा। और इसमें सबसे चार चांद अगर कोई चीज लगाती है वो है एडिटिंग की। बिल्कुल, एडिटिंग जो है वो एक शो को कुछ से कुछ बना सकती है, लेकिन इसमें जो मतलब जो टीम होती है उसका दिमाग बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि उन्हें जो होता है कंटेंट वैसा बनाना पड़ता है कि जो लोगों को पसंद आए। फाइट सीन अगर जैसे बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज जो हैं वहां पर आई थिंक थोड़ा बहुत उनको क्लू भी रहता है कि यहाँ पर हमें झगड़ा करना है। मेन बिग बॉस की अब थीम बन चुकी है झगड़ा। पहले था कि हम देखना चाहते थे कि एक सेलिब्रिटी जो है वो एक घर के अंदर रह रहा है और हम देखना चाहते थे वो अपनी रियल लाइफ में कैसे रहता है, हम उसकी रियल पर्सनालिटी जानना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि वहां पर अच्छा इसका झगड़ा उससे हो गया, उसका झगड़ा, मतलब ऐसे रहते हैं कि भाई वो चम्मच के लिए भी लड़ लेते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रियलिटी शोज होते हैं शायद मैं अपनी जिंदगी में वैसा नहीं, लेकिन जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे पोर्ट्रे करना पड़ता है अपने आप को। एग्जैक्टली ये ओई तो मतलब ये चीजें जो है वहां देखने को पोर्ट्रे करना पड़ता है। हाल ही में एक बिग बॉस कंटेस्टेंट थी तानिया मित्तल, उनको पता था कि वो अगर अपने नेगेटिव पब्लिसिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। उन्हें पता था कि अगर वो अपने आप को ज्यादा अमीर बताएंगी तो बाहर के लोग जो है वो उनकी रियल चीजें छानेंगी और उसमें उनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी बन जाएगी कि भाई इतनी अमीर नहीं है जितनी खुद को बताती है। लेकिन उसे पता था उसको नेगेटिव टीआरपी मिल रही है, लेकिन फिर भी उसको टीआरपी तो मिली ना। ये चीज है बिल्कुल। इसमें जो सही खेल जाते हैं ना वो उनकी पीआर टीम्स खेल जाती है जो उन्हें कुछ से कुछ बना देती है, और ये सब कुछ जो है एंगेज करने के लिए किया जाता है और हम इस इल्यूजन में फंसते जाते हैं। बिल्कुल। और एंगेज करने के लिए ये रियलिटी शोज बहुत से जो है वो पापड़ बेलते हैं। जैसे उसमें ये हो गया कि वोटिंग करवाते हैं। आप जो है वोटिंग कीजिए कौन सा कंटेस्टेंट जो है वो यहाँ रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, या सस्पेंस बना देंगे। बिल्कुल। अब इस बार का विनर है, उस पे 5 मिनट निकाल देंगे। लोग जो है ऐसे बुत्त बन के बैठे रहेंगे टीवी के सामने ये तमाम चीजें जो है उसमें हो रही होंगी। या इसके अलावा आपको लगेगा शायद ये वाला जो कंटेस्टेंट है ये जीत जाएगा, अचानक से खबर आएगी इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, मिड वीक एविक्शन हो गई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई है। ये सब चीजें जो है लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे उस टाइम पे होता अच्छा कोई नया कंटेस्टेंट आ रहा है, हम अब तो कल का एपिसोड तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो कंचा मेरिट्स क्या, फायदे क्या इन चीजों के जो रियलिटी शोज है? फायदा इसका राजकुमार अगर मैं कहूँ तो कुछ रियलिटी शोज जैसे कि इंडियन आइडल हो गया, डांस इंडिया डांस हो गया, या जो भी टैलेंट बेस्ड शोज हैं उनका फायदा ये है कि अगर आप छोटे शहर से भी हो, एक गरीब बैकग्राउंड से भी हो, और अगर आप वहां पर ऑडिशन देते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्यूचर की चीजें जो है वो खुल जाती है। आप कैरियर अपॉर्चुनिटी। हाँ, और ये सिर्फ सिंगिंग डांसिंग टैलेंट की भी बात नहीं कर रही। जैसे बिग बॉस भी ऐसा एक शो है जहां पर अब ऐसा हो चुका है कि आम आदमी भी पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होंगे, वो भी अब उसमें जा रहे हैं और उनको वहां से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी मूवीज मिल रही हैं, बड़ी बड़ी वेब सीरीज मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसके जो मेरिट्स हैं उनमें ये चीज तो काउंट होती है कि छोटी सी जगह से भी आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हो, ये तो उसका मेरिट है। आपको क्या लगता है राजकुमार? बिल्कुल कांचा, टैलेंट को जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वहां से करियर अपॉर्चुनिटी हो जाती है। आप डांसिंग में जो है वो अच्छे हैं तो आप मूवी में जो है वो जा सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। आप सिंगिंग में अच्छे हैं तो आप बड़ी फिल्मों के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है वो गा सकते हैं। इसी के साथ साथ में युवा जो है वो इंस्पायर होता है, जो चाहता है कि वह उन जगहों पर जाए, या उसे जो है वो रास्ते का पता लगता है। एंटरटेनमेंट जो है इससे ज्यादा मिलता है, स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। जैसे हम कपिल की कॉमेडी देखते हैं तो हम थोड़े स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं कुछ समय के लिए। बेशक। और इसी के साथ साथ में स्किल भी जो है वो डेवलप्ड होते हैं। मान लीजिए कि आप सिंगर हैं और आप गाना चाहती हैं, जब आप इन शोज को देखेंगे तो आपको समझ आएगा क्या क्या है, क्या सुर होते हैं, क्या राग होते हैं। बिल्कुल। भले ही इसमें जो है वो जजेस बैठे हुए होते हैं वो टीआरपी के लिए आंसू क्यों ना गिराते हो। बिल्कुल, टीआरपी के लिए तो कुछ भी।
बिल्कुल फायदे तो नकली बहुत। झगड़े, नकली आंसू, नकली मुस्काने, नकली प्यार, सब चल रहा है आज के रियलिटी शोज में, और लोग उसको देख के एंटरटेन हो रहे हैं। अपना मेंटल स्ट्रेस जो है वो उस टाइम पे कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, और ये रियलिटी शोज बनते ही इसलिए। लेकिन जो है नुकसान तो बहुत है। आप बताइए कमेंट करके क्या नुकसान है, बिल्कुल हम भी आपको बताएंगे। बिल्कुल। आकांक्षा जी, सबसे पहले क्या लगता है क्या नुकसान हो जो है इससे होता होगा? वही टीआरपी। टीआरपी, हाँ सब झूठ है ना। मेन नुकसान ही वही है कि हम उस इल्यूजन में फंस रहे हैं। तो लेकिन फिर भी यार राजकुमार, अगर बात करें नुकसान की, उतना नुकसान नहीं है एक इंसान के लिए, बट हाँ मजा आता है देखने में, उनको मजा आता है बनाने में, उनके टीआरपी बढ़ रही है, उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, हम लोग सोच में पड़ रहे हैं कि सच में ऐसा होता है। बिग बॉस जो 24 घंटे चलता है, उसमें लड़ाई झगड़े, आंसू बहाना, हाँ, एक हाँ, लड़ाई ये करना, तो, वो होना, वो टीआरपी के लिए वो करते हैं, और लोग जो है उसमें एंगेज होते हैं। बिल्कुल। उन्हें वो अपनी समय जो है वो अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर जो है वो बिग बॉस देखने जाते हैं। वहाँ वो भी नुकसान है। तो वही इमोशनल एक्सप्लॉइट करते हैं हाँ, कहीं ना किसी कहीं को एक पर्सनल इंसान के स्ट्रगल को जो है वो ड्रामेटिक दिखा देंगे। एग्जैक्टली ये चीज तो है कि आपको ऐसा कई बार आप उसके लिए इतने इंडल्ज हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार इसके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, या इसके साथ इतना गलत हुआ है जिंदगी में। वो हमारे इमोशंस के साथ भी कहीं ना कहीं खेला जाता है। बिल्कुल, ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि जो दिखता है वह पूरा सच है नहीं। और हम जो है वो विश्वास करते हैं ये यार इसके साथ बहुत गलत हुआ। बिल्कुल। हमें वो नहीं पता कि वो गलत हुआ है, वो सिर्फ स्क्रिप्टेड था या हकीकत में गलत हुआ है। मेरा आपसे एक सवाल है राजकुमार इस पर, कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो, जहां पर ये कहा जाता है कि इतनी धनराशि दी जाती है, मगर कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स जो हैं वो बाद में बताते हैं कि यहाँ पर इतना अमाउंट नहीं मिलता है जितना वहां बताया जाता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इसको लेके बस वही टीआरपी, ड्रामा, पर्सनल स्टोरीज उजागर करो, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। देखो कंशा, इन तमाम चीजों में ये है कि बेशक इसमें स्क्रिप्टेड होता है, आपको प्रॉफिट्स नहीं मिल पाते हैं जो आप सोच के गए होते हैं, या बड़ी बड़ी होर्डिंग्स तमाम चीजें पर जो है वो लगी हुई होती है। लेकिन एक फायदा तो है, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रोग्राम में, या आप इसी के साथ साथ में इंडियन आइडल, या जैसे हम अभी बात कर रहे हैं बिग बॉस, या अन्य इन वाले प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, तो आपको एक इमेज मिल जाती है। बिल्कुल, वो आप जो है बहुत सी चीजों को गवाते हैं, लेकिन आपको फायदे भी बहुत होते हैं। और अगर बात करें केबीसी जैसा प्रोग्राम, तो बच्चों की नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा है, लेकिन मौत मार दी ना बंदे नु टीआरपी मार दी। बिल्कुल। और टीआरपी की गेम है आज के समय में, और सब लोग जो है वो टीआरपी के पीछे भागते हैं। टीआरपी के लिए लोग जो है अपने कपड़े भी उतार रहे हैं, और टीआरपी के लिए लोग जो है किसी दूसरे का गला भी घोट रहे हैं, भरोसा भी तोड़ रहे हैं। क्यों? उन्हें वायरल होना है, उन्हें पैसा कमाना है, और इस टीआरपी के चक्कर में इंसानियत और एथिक खत्म भी होते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इन रियलिटी शोज को अच्छे से देखते होंगे, और आपको पर्दे के पीछे की कहानी भी समझ में जो है वो आती होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।